हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर गगनदीप सिंह आपके लिए लेकर आया बड़ी ही शानदार वीडियो जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी रूटीन लाइफ में पता नहीं कितनी ही बार यूज़ करते हैं डेली, या थोड़े थोड़े समय बाद हम जब भी किसी से फ़ोन पर बात करते हैं या कोई हमसे मिलता है तो हम ये वाला जो वर्ड है यूज़ करते ही हैं, बट हमें मालूम नहीं कि किस सिचुएशन में हमें इसे कैसे यूज़ करना होता है। इसीलिए कभी कभी हम मार खा जाते हैं किसी को इम्प्रेस करने में। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हेलो हेलो को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। आज के बाद आपने हेलो वर्ड की जगह पर क्या क्या बोलना है, कौन सी सिचुएशन में बोलना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहली तो फॉर्मल सिचुएशन, दूसरी है इनफॉर्मल। तो ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मल सिचुएशन होती है जब हमें बड़े ध्यान से बोलना पड़ता है, और जब हम बड़ी ही फॉर्मेलिटी करते हैं, जो हम नहीं हैं वो करते हैं। मीन्स हम बड़े ध्यान से बोलते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं पर ये ना हो जाए, कहीं पर वो ना हो जाए, इसलिए हम एक एक जो वर्ड है बड़े ध्यान से बोलते हैं। तब हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज को सिंपल भाषा में ऑफिस लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज भी बोला जा सकता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज, उसके बाद है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल होता है जहां पर हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। और फ्रेंड्स के साथ जब हम बात करते हैं तब हम कैसे भी बोल सकते हैं, कैसे भी, अपनी मर्जी है, कैसे ही बोलो, फॉर्मल बोलो चाहे इनफॉर्मल बोलो, बट हाँ फ्रेंड्स के साथ ये करना है। बट जब हम अपने टीचर्स, अपने कोलीग्स, अपने ऑफिसर्स या किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तब हम इनफॉर्मल नहीं हो सकते। जो ये डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल मीन्स फ्रेंड के साथ बात करते हैं जब हम ओपनली बात कर सकते हैं, और फॉर्मल होती है जब हम किसी स्ट्रेंजर से, किसी ऑफिस में, किसी अपने सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, अपने कुलीग के साथ बात करते हैं या किसी ऑफिसर के साथ बात करते हैं तो अब हमें बड़े ही ध्यान से बोलना पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं फॉर्मल और ऑफिशियल वेज टू से हेलो। हेलो को फॉर्मल या ऑफिशियल वेज में कहने के तरीके। जब हम किसी अपने कुलीग से मिले, किसी स्ट्रेंजर को मिलते हैं तो हम उनसे बोलेंगे सिंपली गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, या गुड नाइट सर। बड़ा कॉमन सा है, बट हमें मालूम ही नहीं होता कि ये एक्चुअल में एक फॉर्मल वे है। उसके बाद है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। सर या मैम आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो पीछे। इट्स नाइस टू मीट यू सर, इट्स नाइस टू मीट यू मैम। ठीक है, इट्स नाइस टू मीट यू, आपको मिलकर अच्छा लगा। कभी कभी हमें लगता है भी नाइस टू मीट यू भी हम बोल सकते हैं। नहीं, नाइस टू मीट यू हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए यूज करते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट हम यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। नहीं, बट अगर हम फॉर्मली बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे इट्स नाइस टू मीट यू सर, इट्स प्लेजर टू मीट यू। तो नाइस की जगह पर आप प्लेजर भी यूज कर सकते हैं। इट्स प्लेजर टू मीट यू सर। मेरे साथ बोलिए, इट्स प्लेजर टू मीट यू सर। और इसकी जगह पर आप सिंपली प्लीज टू मीट यू भी बोल सकते हैं। प्लीज टू मीट यू, प्लीज का मतलब होता है खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू सर। हाउ हैव यू बीन, सॉरी हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन हम तब पूछते हैं कि कितना देर होगी, आप कहाँ थे, इतनी देर से आप कहाँ थे। और हाँ, मुझे मालूम है आपके ध्यान में एक और सेंटेंस आ रहा होगा जिसका मतलब भी यही होता है कि इतनी देर कहाँ रहे, बड़े लंबे समय से मिले नहीं। बट वो इनफॉर्मल में है, मैं आपको बताऊंगा वो कैसा होता है। बट अगर आप फॉर्मली किसी को बोलना चाहते हैं कि इतनी देर से आप कहाँ थे, मिले नहीं सर आप तो, सर आप 5 दिन की छुट्टी पर थे, कहाँ पर थे आप, मिले ही नहीं आप। हम बोलेंगे हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन और वेयर हैव यू बीन में क्या डिफरेंस है। वेयर तब लगता है जब हम पूछते हैं कि आप कहाँ पर हो या आप कहाँ पर थे, और हाउ हैव यू बीन का मतलब वो है आप कैसे हो। हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो। ओके, उसके बाद हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अलग अलग मीनिंग है। हाउ डू यू डू का मतलब ये भी है कि आप क्या करते हो, क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कैसे हो, और इसकी जगह पर हाउडी वर्ड यूज किया जाता है जो अमेरिका में होता है। पर बट वो वर्ड हाउडी क्या है, अमेरिका में इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता है हाउडी।
अमेरिका में यूज होता है, हमारे इंडिया में नहीं यूज होता ये, बट हाँ हाउ डू यू डू हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं। तो ये थे हमारे वर्ड्स जो हमने अभी डिस्कस किए, सारे के सारे फॉर्मल वे में थे। और हाँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं जो हम हमारे इस चैनल के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त करवा रहे हैं। और हाँ, ये इकलौता चैनल है पूरे के पूरे यूट्यूब पर जो आपको 3 लैंग्वेजेस पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश में स्टडी करवा रहे हैं। और हाँ, इकलौता चैनल ऐसा भी है जो आपको इतना सारा कुछ, इतने ज़्यादा कोर्स, सारे के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त करवा रहा है। सो फायदा लेने के लिए आप तो फायदा ले रही हो, अगर जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आप जिनकी केयर करते हो, उनके साथ भी चैनल को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने को बोलो। और हाँ, उनको भी बोलना कि आगे इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों, मित्र, रिश्तेदारों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। आप फायदा करोगे किसी का तो आपका भी फायदा होगा, आपको वो वाला बंदा भी थैंक यू कहेगा कि हाँ मुझे भी फायदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है इनफॉर्मल वेज। हेलो को हम जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो बहुत से वेज है, बहुत ज्यादा तरीके हैं हेलो कहने के। हाय सबसे पहला बड़ा कॉमन सा है, हाय। हाय की जगह पर हे, हे माय फ्रेंड, हे अश्मीत, हे गगन, हाउ आर यू। ठीक है, तो हाय हम बोल सकते हैं, हे वर्ड यूज कर सकते हैं। हिया, हिया हम बोलेंगे ये क्या है यार, बट हाँ हेलो कहने का ये भी एक तरीका हिया, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पता हम कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मतलब सामने वाला समझ ही जाता है कि यार मेरा दोस्त तो ये कह रहा है। हाउ आर थिंग्स विद यू, हाउ आर थिंग्स विद यू, इसका मतलब होता है हाँ कैसा चल रहा है। जैसे बोलते हैं हाउ योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, तो हम इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं हाउ थिंग्स विद यू, हाँ कैसा चल रहा है, कैसा है सब कुछ। व्हाट्स न्यू, कुछ नया है। ये भी हेलो कहने का ही एक अंदाज है। इट्स गुड टू सी यू, मिलकर तुम्हें अच्छा लगा। इट्स गुड टू सी यू। और एक ऐसा ही वर्ड, एक ऐसे सेंटेंस हमने फॉर्मल में भी किया था, उसकी जगह पर क्या लिखा था, उसमें क्या लिखा था, इट्स नाइस टू सी यू या इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स प्लेजर टू मीट यू। बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, इट्स गुड टू सी यू, इट्स गुड टू सी यू। गुड डे, गुड डे, गुड डे हम बोलते हैं कि तुम्हारा दिन अच्छा रहे। हैव अ नाइस डे, जैसे हम बोलते हैं हैव अ नाइस डे, तो हम इसकी जगह पर फ्रेंड को सिंपली बोलते हैं गुड डे। उसके बाद है हाउ डी, जैसे मैंने आपको बोल ही दिया था, फॉर्मल वे में हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, बट अगर हम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि क्या क्या हाल है, क्या करते हो तुम, या क्या कर रहे हो, तो हम बोलेंगे हाउ डी। अभी अभी तो कुछ महीने पहले इंडिया में क्या थे, ट्रंप आए थे जो अमेरिका प्रेसिडेंट थे, तो उनकी जो रैली का नाम पहले हाउडी ट्रंप लिखा गया था, उसके बाद चलो उसका नाम नमस्ते ट्रंप है ना भी लिखा गया। तो हाउडी का मतलब हाउ आर यू, हाउ डू यू डू हम यूज करते हैं। उसके बाद है हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। ये सारे के सारे इनफॉर्मल वे हैं। एंड हाउ इज इट गोइंग का मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है। और व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। व्हाट्स गोइंग ऑन, अगेन क्या चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, तीनों का मतलब सेम होता है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप और व्हाट्सअप अकेले इंडिया में नहीं, पूरे के पूरे इंडिया में इसे व्हाट्सअप को यूज किया जा रहा है। बट वो वाला व्हाट्सअप और ये वाला व्हाट्सअप स्पेलिंग दिखने में सेम है बट अलग है, डिफरेंट है। व्हाट्सअप यहां पर मतलब है व्हाट इज अप, व्हाट इज अप मिस क्या चल रहा है। और व्हाट्सअप को हम व्हाट्सअप भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में व्हाट्सअप। उसके बाद है लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स बड़ी देर होगी, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, मैं आपको बताऊं दिखने में ये फॉर्मल लगता है पर नहीं, ये इनफॉर्मल है। हम अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं इतनी ओपनली कि हाँ इतनी देर से कहाँ पर थे, बट हम अपने सीनियर जूनियर को नहीं बोल सकते। हम अपने कुलीग, किसी ऑफिसर को या बिजनेस किसी हम अपने ऑफिस में नहीं बोल सकते कि हाउ हैव यू बीन, या सॉरी लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ अगर इसे ही फॉर्मल वे में बोलना है तो हम इसकी जगह पर क्या बोलेंगे, हाउ हैव यू बीन,
या वेयर हैव यू बीन। उसके बाद है, ये तो थे हमारे फॉर्मल वेज, इनफॉर्मल वेज। और अगर सभी को रिकैप करें तो हम देख सकते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल वेज दोनों ही मैंने आपको अभी दिए हैं। वैसे तो हमने एक एक सेंटेंस डिस्कस कर लिया कि कौन सा सेंटेंस कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, बट हाँ यूज याद रखना, हेलो बहुत ही कॉमन वर्ड है बट हम इसे अच्छे से यूज ही नहीं कर पाते, हमें मालूम ही नहीं पड़ता यार भी हम कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज करें। हेलो अगर आप डायरेक्टली हम अपने सर को बोलते हैं हेलो सर, थोड़ा सा और लगता है, तो उसकी जगह पर हम अपनी कॉन्वर्सेशन गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ हम सिंपली हम यूज करते हैं इट्स नाइस टू मीट यू सर, या हाउ डू यू डू सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू, गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू मीट, इट्स नाइस टू मीट यू, गुड मॉर्निंग सर, हाउ हैव यू बीन। सो ये हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के तरीके। अगर आप किसी ऑफिसर से, अपने कोलीग से या फॉर्मल वे में बोलना चाहते हो तो आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग से अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करिए। बट हाँ अगर अपने फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो कोई भी है, किसी भी तरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो थी क्लास हमारी 10। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा गुड बाय। अगर हम किसी को, तो हमने हेलो हाय तो कर ली, हाँ उसको बाद हेलो हाय करने के बाद हमने गुड बाय करनी है, तो हम गुड बाय को कैसे बोलेंगे, मैं 7 अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा गुड बाय बोलने के। मेरे साथ ऐसे ही बने रहना, और अपनी जो डाउट है, अपनी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछते रहना। और हाँ अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो दिए गए लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ईमेल, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, और इसके बाद हम इंस्टाग्राम पर भी आपको ऐड करेंगे, इंस्टाग्राम वाला लिंक भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। बट तब तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे इन्हीं दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूछ सकते हैं। और अपना कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब की वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग आवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।